हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत। इसे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये यूपी बोर्ड 12th की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे यूपी बोर्ड में 12 की परीक्षा में लगभग एक साल अल्टरनेट पर पूछ ही लिया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और एक बार में ना समझ आए तो इसे 2 बार कम से कम इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर होता है इस तरह के क्वेश्चन प्रूफ के लिए दिए जाते हैं 2 नंबर्स में। तो आइए देखते हैं जो द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत है वह क्या है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, यदि कोई असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल, जिसको दबाया नहीं जा सकता है, तथा अश्यान यानी नॉन विस्कस द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो में बह रहा हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर द्रव के वेग और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल कांस्टेंट रहता है। मीन्स यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में फ्लो कर रहा हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर द्रव के वेग और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का गुणनफल कांस्टेंट रहता है यानी नियत रहता है। मतलब मान लीजिए यदि हमारे पास कोई नली पी क्यू है, इसके पी सिरे का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है A1 और क्यू सिरे का जो एरिया है वो है A2। और पी सिरे पर जहाँ पर जो लिक्विड है वह इनमें प्रवेश कर रहा है, यानी जो फ्लूइड है नली में प्रवेश करते समय फ्लूइड का वेलोसिटी V1 है और नली से निकलते समय फ्लूइड का वेलोसिटी V2 है। तो कह रहा है यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में फ्लो कर रहा हो धारा रेखी प्रवाह में, तो उसका जो एरिया होगा और वेलोसिटी होगा 2 सिरों पर, यानी प्रत्येक स्थान पर एरिया और वेलोसिटी का जो गुणनफल होगा वह कांस्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे कांस्टेंट होता है। इसको हम प्रूफ करते हैं कि यह कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माना कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव पी क्यू नली यानी पी एंड क्यू, पी क्यू नली में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रही है। माना द्रव का घनत्व, यहाँ पर देखिए धारा रेखी प्रवाह, यदि आपको धारा रेखी प्रवाह नहीं पता है तो पीछे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। माना कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव पी क्यू नली में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। माना द्रव का घनत्व यानी डेंसिटी जो है वह रो है, यह रो है। जो इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी दिया है रो, तथा नली के सिरे पी पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पी सिरे पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, यानी जो यह एरिया है अनुप्रस्थ काट का वह है A1, तथा द्रव का वेलोसिटी V1 है पी सिरे पर, और नली के सिरे Q पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 और द्रव का वेग V2 है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। चूंकि सिरे P से प्रवेश करने वाला द्रव 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करेगा। क्यों 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करेगा? क्योंकि P सिरे पर फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वह V1 है, तो 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करेगा। अब 1 सेकेंड में सिरे P से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन क्या होगा? तो आयतन होता है एरिया गुणे वेलोसिटी। तो एरिया है A1 और वेलोसिटी है V1। तो P सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का जो वॉल्यूम हो गया A1 इंटू V1। अब 1 सेकेंड में P सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान हो गया, यानी आयतन गुणे घनत्व हो गया। चूंकि हमारा जो फार्मूला होता है घनत्व का, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि हम द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान को यहीं पर छोड़ देंगे और इसको पश्चांतर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। यानी घनत्व का आयतन से यदि मल्टीपल कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा, और आयतन हमारा इतना है और द्रव्यमान हमको निकालना है, और घनत्व द्वारा हमारा दिया है रो दिया है। तो आयतन में हम
घनत्व का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा। ए निकल गया, हमारे पी सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान निकल गया। इसी प्रकार 1 सेकेंड में सिरे Q से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान हो गया A2V2 इंटू रो। परंतु 1 सेकेंड में P सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान 1 सेकेंड में Q सिरे से निकलने वाले द्रव के द्रव्यमान के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जितना जो द्रव है नली में प्रवेश कर रहा है उतना ही तो द्रव बाहर निकल रहा है। उसमें तो मान लीजिए एक भी द्रव जो है पार्टिकल रुक नहीं रहा है, वो बाहर निकलना ही है। इसलिए पी सिरे पर जितना 1 सेकेंड में द्रव प्रवेश करेगा उतना ही 1 सेकेंड में क्यू सिरे से बाहर निकलेगा। अतः A1V1 गुणे रो इक्वल टू A2 गुणे V2 इक्वल टू रो हो जाएगा। अब यहाँ से रो से रो कैंसिल हो गया और हमको मिला A1V1 इक्वल टू A2 V2, और यही जो होता है हमारा अविरतता के सिद्धांत के अनुसार होता है, अर्थात AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। यानी पी सिरे पर जो नली का काट का क्षेत्रफल है और पी सिरे पर प्रवेश करने वाले जो द्रव का वेलोसिटी है उतना का मल्टीपल इक्वल टू होगा क्यू सिरे से निकलने वाले द्रव के वेलोसिटी और क्यू सिरे के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ से हमको यह मिलता है कि जब कोई द्रव अविरतता के सिद्धांत में फ्लो करेगा तो वहाँ पर जो ए सिरे पर वेलोसिटी होगी वह क्यू सिरे के वेलोसिटी से कम होगी। क्यों कम होगी? यानी अनुप्रस्थ काट की जो नली है उसका जो क्षेत्रफल है यानी असमान है। यानी पी सिरे पर जो नली का एरिया है वह क्यू सिरे के नली की एरिया से ज़्यादा है। इसलिए पी एंड क्यू, पी पर जो वेलोसिटी होगी V1 और Q पर जो वेलोसिटी होगी V2, तो यहाँ पर जो होगा V2 इज ग्रेटर देन V1 और एरिया यहाँ पर A1 होगा और यहाँ पर एरिया जो होगा A2 होगा, यानी A1 इज ग्रेटर देन A2 होगा। ये हमारा यहाँ से प्रूफ मिलता है एक तरह से। और जो होता है अविरतता के सिद्धांत वह होता है AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक बात और यहाँ पर हम जान लें तो अच्छा होगा, जब किसी द्रव का वेलोसिटी बढ़ता है तो उसका प्रेशर जो होता है वह कम होता है। इसको हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।